तो हेलो भाइयों, डे 4 ऑफ क्लियरिंग F3 इन फर्स्ट अटैम्प्ट। सो अभी हम लोग पेज 102 से स्टार्ट करेंगे और हमारा मिशन है पूरा आज 323 कंप्लीट कर दें। बाकी का 100 पेज कंप्लीट किए हैं पढ़ के। सो और वीडियो थोड़ी स्लो रखेंगे और डीप में पढ़ने का कोशिश करेंगे ताकि एक बार हो जाए तो उसको हम रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसे 4 से 5 बार रिवाइज कर सकूं। सो व्हाट इज कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट फॉर्म आर। सो यार पहले तो नाम पे जाते हैं इसके, कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट। इसके अंदर वर्ड रेडियो यूज़ हुआ है तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि रेडियो कहाँ कहाँ हमने सुना है। तो सबसे पहले सोलास चैप्टर 4 जो GMDSS के लिए रेडियो कम्युनिकेशन, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट बताई गई है। ठीक है, और ऑन बोर्ड हम एक तो रेडियो कम्युनिकेशन नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा कंपनी से बात करने के लिए, तीसरा है लाइफ सेविंग अप्लायंसेस में रेडियो कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। कहाँ पे करते हैं? जो हमारी वॉकी टॉकी होती है, फायर फाइटिंग वाली वॉकी टॉकी होती है, उसका अलग रिक्वायरमेंट होता है। एंड जो लाइफ पोर्ट में लेके जाते हैं हम इमरजेंसी फायर के लिए, सब तो उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। और इसके अंदर ये बताया इन्होंने, जो ये सर्टिफिकेट देते हैं रेडियो सर्टिफिकेट के लिए, कि ऑन बोर्ड जो भी, पहले तो इसमें कुछ कंटेंट्स है। तो पहला कंटेंट ये है जनरल डिस्क्रिप्शंस, जो नॉर्मली रेडियो का इंस्टॉलेशंस जो भी है बताएंगे। दूसरा है कि कौन सी रेडियो, लाइक अभी हम देखें जैसे ईपअप है, वो लाइफ सेविंग में ही काउंट होगा क्योंकि हम उसका यूज़ तब करेंगे जब कोई इमरजेंसी होगा, राइट। तो ईपअप हो गया, सार्ट हो गया, और AI सार्ट आ गया, ये एक नया आया है अभी रिसेंटली। फिर उसके बाद अपना ईपअप सार्ट, फिर ईपअप सार्ट हो गया, फिर अपना जो अपना इमरजेंसी पे वॉकी टॉकी वो सब हो गया। इनका ऑपरेशन कैसे यूज़ करना है वो सब लिखा है इसके बारे में। फिर आता है इसका सर्वे। ठीक है, ऐसा मतलब ये जो सर्टिफिकेट है ऐसे ही नहीं मिलता है, कोई भी सर्टिफिकेट डायरेक्टली नहीं मिलता है, उसके लिए पहले सर्वे होता है। सर्वे अगर पास हो जाते हैं, राइट, उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसका पहले इनिशियल सर्वे किया, कोई भी शिप नई नई आती है तो इनिशियल सर्वे होता है, ऑलमोस्ट सारे सर्वे होते हैं। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट होता है वो इनिशियल सर्वे पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, और एक बार ये, और जितनी 500 टनेज से सॉरी, नॉर्मली सारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं अपने, वो 500 टनेज वालों पे हैं। जैसे कार्गो सेफ्टी सर्टिफिकेट, कार्गो सिर्फ इक्विपमेंट सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है, और भी अलग अलग सर्टिफिकेट्स है, वो 500 टनेज के लिए है। लेकिन ये जो है ये सर्टिफिकेट है जो रेडियो सर्टिफिकेट है, शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट, ये 300 टनेज वालों पे ही पड़ रहा है। ठीक है, शिप पे मैंडेटरी है ये होना। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो सर्टिफिकेट है इसको इनिशियल सर्वे के बाद ये पूरे 5 साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 5 साल बाद सर्वे किया जाएगा, वो इशुएंस 5 साल बाद होगा। लेकिन सर्टिफिकेट का जो सर्वे है, इंटरमीडिएट सर्वे होता है, वो कभी भी होएगा, हर एक साल बाद होता है। और लाइक सेकेंड और थर्ड एनिवर्सरी पे होगा ये इंटरमीडिएट सर्वे। और जो अपार्ट फ्रॉम दैट एनुअल सर्वे भी होता है। एंड एक सर्वे तब होगा जब अगर कोई लाइक चेंजेस की जा रही है, कोई डैमेज हो गया उसमें चेंज कर रहे हैं, या कोई नया इंस्टॉलेशन आ रहा है, जैसे आपका जो GMDSS है या सार्ट है या ईपअप है, आप उसे चेंज कर रहे हो तो आपके लिए उसका सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो ये आपका सर्टिफिकेट चेंज हो जाएगा, रेडियो सर्टिफिकेट जो है आपका। एंड इसके बारे में क्या है,
और फॉर्म आर हो गया एंड ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बताया है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय सोलास चैप्टर 1। सोलास चैप्टर 1 सर्वेज ऑफ रेडियो इंस्टॉलेशन ऑफ, ठीक है। सोलास चैप्टर 1 अपना डील करता है सर्वे से, ठीक है। तो सर्वे रेगुलेशन 9 का सर्वे है रेडियो इंस्टॉलेशन ऑफ कार्गो शिप्स। ओके सर, ओके मैंने इसका सोलास चैप्टर 4 बोल दिया कि रिक्वायरमेंट उसका, लेकिन ये रेगुलेशन 9 के अकॉर्डिंग इट इज़ रिक्वायर्ड बाय सोलास चैप्टर 1। तो यहाँ पे शायद आप लोग गलती से बोल सकते जैसे मैंने अभी बोला, दिमाग में याद रखना है सोलास चैप्टर 1 रेगुलेशन 9 surveys of radio installation of cargo ship. The detailed requirement for equipment is contained in SOLAS chapter 4। यहाँ ये वाली बात हो गई, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन 14 में दिया हुआ है। कार्गो शिप ऑफ 300 क्रॉस एंड अबव के लिए है। कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट, कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट जो भी नॉर्मली कोई भी सर्टिफिकेट होता है उसके उस पर शिप का नाम होता है, डेडवेट होता है, ग्रॉस टनेज होता है, फिर पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री होती है, वो सब इसमें कॉमन है, ठीक है। डेट ऑफ विच पहला कील उसका रखा गया वॉज लेट डाउन एंड कंप्लीशन ऑफ सर्वे ऑन विच द सर्टिफिकेट इज बेस्ड। व्हाट डज इट सर्टिफाई? सर्टिफाई क्या करता है कि शिप हैज सर्वेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 9 of the convention, that the survey showed that the ships complied with the requirement of the convention as required installation, functioning of the radio installation used in life saving appliances complied with the requirement of the convention. Okay, a record of the equipment of cargo ship safety radio certificate form R. What surveys are required? An initial survey before the ship is put into service, a renewal survey at the intervals specified by the administration but not exceeding 5 years, periodical survey। अच्छा ठीक है, इसके अंदर जो मैंने इंटरमीडिएट कहा यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट सर्वे नहीं है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में रखना है हमें कि इंटरमीडिएट सर्वे इसके अंदर नहीं है, सिर्फ पीरियोडिकल सर्वे विथ 3 months बिफोर और आफ्टर ईच एनिवर्सरी डेट ऑफ द कार्गो शिप रेडियो सर्टिफिकेट। हर साल एनिवर्सरी डेट आएगा उसके 3 महीने आगे पीछे आपको करवा के लेना है, ठीक है। और सेव सर्टिफिकेट फॉर्म आर रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट फॉर कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर्स ऑफ द शिप, अच्छा ठीक है मैंने जनरल इन बोला था, इसमें आपका पर्टिकुलर्स ऑफ द शिप आएगा। नेम ऑफ द शिप, डिस्टिंक्टिव लेटर्स, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन which required qualification to operate the radio installation, ठीक है। आप जो भी रेडियो आप चलाते हो उसमें आपको चलाने से पहले GMD करना पड़ता है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो उन जो चलाएंगे उनका नाम वगैरह पहले फॉर्म आर में आएगा, जो ऑन बोर्ड है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन विथ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू ऑपरेट द रेडियो इंस्टॉलेशन, उनका नाम नहीं, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनके लिए वो सब आएगा फॉर्म आर में। उसके बाद दूसरा डिटेल्स ऑफ द रेडियो फैसिलिटीज़ बताया था, ये सेटेलाइट ईपक नेमटेक्स रिसीवर, अच्छा 60 नहीं है क्या सेट, लेकिन 60 वगैरह नहीं है, ठीक है। प्राइमरी सिस्टम्स, VHF रेडियो इंस्टॉलेशन, जो भी अपने दिमाग में आएगा GMDSS से रिलेटेड बोल दो, DSC वॉच रिसीवर, VHF रेडियो इंस्टॉलेशन, रेडियो टेलीफोनी, MF रेडियो इंस्टॉलेशन, DSC एनकोडर, MF रेडियो, रिकॉग्नाइज्ड मोबाइल सैटेलाइट शिप अर्थ स्टेशन, फैसिलिटी फॉर द रिसेप्शन ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी इंफॉर्मेटिव रिसीवर, सैटेलाइट पीपल व्हाट आर यूज्ड टू शिट। तीसरे में याद करना है हमें कि इसमें और चीज़ में बताई गई है कि आप इमरजेंसी में कैसे मतलब ऑन बोर्ड ठीक करोगे, शोर पे दोगे या उसका डुप्लीकेट ऑलरेडी लेके रखे हो वो सब है। अब आता है कार्गो शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट एंड फॉर्म से। तो कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो नहीं, इसके अंदर रेडियो ना यूज़ हुआ है ना इक्विपमेंट यूज़ हुआ है, खाली कार्गो शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट नाम यूज़ हुआ है। तो ये बेसिकली ये दोनों का ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। और ये दोनों के अल्टरनेट में हम फॉर्म ये सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट के अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगे,
पहला तो जनरल, ठीक है, जनरल वही शिप पर्टिकुलर्स वगैरह एंड सो। दूसरा है लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस के बारे में बता ही रहेंगे, नंबर ऑफ़ लाइफ जैकेट, नंबर ऑफ़ दिस दैट, नंबर ऑफ़ जो भी लाइफ बॉय इमर्सन सूट, ये वो लाइफ राफ्ट, ठीक है, वो सब रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर है। फिर उसके बाद आता है पार्ट 2 में इसके अंदर दिया है रेडियो के बारे में, जैसे अभी हमने पढ़ा डीएससी वॉच रिसीवर, डीएससी इंस्टॉलेशन, वीएचएफ इंस्टॉलेशंस, डीएससी एनकोडर, साठ एएस, साठ ईपब, अच्छा इधर भी साठ नाम नहीं लेना है, साठ नहीं है, ईपब और अपना जो भी है सारे अपने इंस्टॉलेशंस इन मार्सेट। और इसके बाद जो तीसरा, एक दो तीन, चौथे के अंदर दिया है वेज लाइक मेंटेनेंस कैसे करना है, डुप्लीकेशन है या शोर बेस्ड मेंटेनेंस है या ऑन बोर्ड मेंटेनेंस है, वो है उसका चौथा पार्ट। पांचवे में जो लाइफ सेविंग अप्लायंसेस है उससे रिलेटेड है कि इसका सर्टिफिकेशन होगा ना, जो उसका कंप्लायंस, आई गेस याद नहीं आ रहा है, कुछ तो ऐसे ही था, क्या था, पर्टिकुलर्स ऑफ द शिप, ये तो सर्टिफिकेट के बारे में डील कर रहा है। फॉर्म व्हाट डज इट सर्टिफाई, व्हाट, अच्छा कंटेंट है, पहला है पर्टिकुलर्स ऑफ द शिप, मिनिमम नंबर पर्सन विद, अच्छा रेडियो का पहले बताना है, रेडियो इंस्टॉल किया है वो सब, डिटेल्स ऑफ लाइफ सेविंग अप्लायंसेस, नंबर ऑफ लाइफ जैकेट, ये वो डिटेल्स ऑफ रेडियो फैसिलिटी। चौथा है यूज टू अवेलेबिलिटी ऑफ रेडियो फैसिलिटीज। फिर पांचवा डिटेल्स ऑफ नेविगेशन सिस्टम एंड इक्विपमेंट। अच्छा, तो ये अपने को याद रखना है, हमें क्या बोलना है, डिटेल्स ऑफ नेविगेशन सिस्टम एंड इक्विपमेंट, जिसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ मैग्नेटिक कंपास, जायरो कंपास, हेडिंग रिपीटर, हेडिंग और ट्रैक कंट्रोल सिस्टम, nautical charts, electronic chart display and information system, backup arrangement for ADs, nautical publication, 9 GHz radar, second radar, automatic radar plotting aid, automatic info identification system, LRIT, VDR, SVDR, then speed and distance, overground what eco sounding device। AS60 का नाम क्यों नहीं आ रहा यार, ना यह है ना, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, डिटेल्स ऑफ नेविगेशन सिस्टम एंड इक्विपमेंट के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार फिर से डिटेल्स ऑफ रेडियो फैसिलिटी में क्या क्या है, प्राइमरी सिस्टम वीएचएफ रेडियो इंस्टॉलेशन, डीएससी वॉच रिसीवर, रेडियो टेलीफोनी, एमएफ रेडियो इंस्टॉलेशन, डीएससी एनकोडर, एमएफएचएफ रेडियो इंस्टॉलेशन, रिकॉग्नाइज्ड मोबाइल सैटेलाइट शिप अर्थ स्टेशन, फैसिलिटीज ऑफ रिसेप्शन ऑफ मरीन सिस्टम, safety information, navtex receiver, satellite EPUB, Inmarsat, okay, details of radio facilities, number of life jackets, वो installation, life saving radar, search and rescue responder, AI search and rescue transmitter, okay, name of the ship, number of letters, minimum number of persons with, अच्छा तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, तो अगर सिर्फ सेफ्टी इक्विपमेंट, रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट फॉर सेफ्टी, कार्गो शिप सेफ्टी कार्गो सर्टिफिकेट के बारे में क्या होगा फिर, कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट, इससे पहले क्या आता है, सेफ्टी इक्विपमेंट सर्टिफिकेट फॉर्म ई, इसका जो कंटेंट है डिटेल्स ऑफ, ओके, नेम ऑफ द शिप, डिस्टिंक्टिव लेटर्स बस, उसके बाद नंबर ऑफ लाइफ जैकेट, टोटल डेबिट लाइफ बोट लॉन, टोटल नंबर ऑफ रिफर लाइफ बोट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन व्हिच अप्लाइंग एज आर प्रोवाइडेड, नंबर ऑफ टू वे वीएचएफ रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर्स, इमर्शन सूट, नंबर ऑफ एंटी, details of navigation systems and equipment, standard magnet, gyro compass, gyro repeater head or track control system, backup practice, nautical publication, second radar, automatic radar, and okay,
खाली 2 ही 3 ही हैं। तो एक चीज़ अपने को समझ में आ गया, लेकिन ये सर्टिफिकेट्स का रेनोवल विनवल के बारे में कुछ नहीं लिखा है यार। रेनोवल 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 का बारे में नहीं लिखा है कुछ भी। रेनोवल कैसे करना है इसको? फॉर्म सी, प्रिपरेशन फॉर SCQ सर्विस स्टैट्यूटरीज। ठीक है, जो जो इक्विपमेंट जो बताया वो प्रॉपर होना चाहिए, और क्या ही है। ऑल अदर सर्टिफिकेट, क्लास सर्टिफिकेट विल वैलिड एट टाइम ऑफ द सर्वे। ऑल अदर स्टैट्यूटरी preparation for SCQ survey, all instruction and notices including the emergency station master list, training where posted in appropriate language as required and mastered. All other statutory certificate class certificate valid at the time of survey. Fire control plans master list, training and maintenance manual, training manuals for LSA, training manual for fire safety practice provided. ACDIS is used instead of paper chart. Backup for ACDIS is available. Electronic chart publications are carried. International code of signals. All bridge equipments found in order. Each lifeboat is required to be launched and maneuvered at least once every 3 months, except where this is not practicable in the case of free fall lifeboat, when the maximum interval between free fall launches should not exceed 6 months. Renewal required when necessary, but intervals not exceeding 5 years. Reversal and required at intervals not exceeding 30 months. Reversal and required not exceeding. Each lifeboat found in good condition, fully equipped. Rescue boat found in good condition. Okay, ठीक है भाई। और क्या क्या कुछ मिस तो नहीं हो गया? What does it certify? ये सर्टिफाई क्या करेगा यार? जो बता रहा है वही टाइप ऑफ शिप, ग्रॉस्टनेज, कौन सा सर्टिफिकेट? CSS कार्गो शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट। आप तो ठीक है, क्या सर्टिफाई करेगा? Certification alternative certificate as issued an initial or renewal survey to cargo ship which comply with the relevant requirement and any other relevant requirement of the present regulation alternative to the certificate referred to as in paragraph 2. ओके भाई, और इतना बड़ा चढ़ा के पता नहीं क्या लिखा। What does it certify? The condition, machinery, equipment defined outside the ship's bottom to place on specified date. As to inspection, the ships complied with the requirements of laws and supplies fire control plan. Seeing plans and equipment of lifeboat life are provided in accordance with the requirement of SOLAS. The ship was provided with life FTA. The ship complied with the SOLAS requirement. ठीक है यार, फक ऐसे क्यों हो गया? स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ, शिप्स कंप्लायंस विद नेशनल इंटरनेशनल टाइम लॉ, दिस वेरी एस्पेक्ट्स कार्गो शिप सेफ्टी इक्विपमेंट सर्टिफिकेट। अच्छा, कार्गो शिप सेफ्टी इक्विपमेंट सर्टिफिकेट स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट है। इक्विपमेंट सिर्फ फॉर सिर्फ इक्विपमेंट, बाकी इंटरनेशनल लोड लाइन सर्टिफिकेट। Mandatory certificate are those not required by law but are mandatory by international trading. Example, certificate of entry for PNI club. Certificate of entry. ठीक है। What is Shipping Act 1958? 1958 Merchant Shipping Act, यानी अपना MMD मर्चेंटाइन मरीन डिपार्टमेंट जैसा। मर्चेंट शिपिंग एक्ट इंडिया में लाने का मेन मतलब था पैसा खाना। पॉलिटिशियन को पैसा खाना था, सबको पैसा खाना था। बहुत बड़ा बिजनेस था, सबको अपना हाथ मारना था। पहले तो बोले नेशनल इंटरेस्ट के लिए करेंगे, फिर उसके बाद एक मर्चेंटाइन मरीन बोर्ड बना दिए लोग ने, फिर उसके बाद धंधा स्टार्ट हो गया। जितनी भी शिप हैं सबको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उन पर कंट्रोल करने लग गए। फिर ये भी सर्वे करते थे,
तो उनको सर्टिफिकेट इशू करेंगे, बिना पैसे खिलाए तो होता नहीं था। तो ये है बेसिकली। और एक्चुअल में क्या कहते हैं, किस लिए है, डैट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, वाह, to foster the development and ensure the efficient maintenance of Indian mercantile marine national interest, to serve the national interest effectively, establishing of national shipping board, to establish a national shipping board, registration of Indian ships, to provide for the registration of Indian ships, amendment and consolidation, to amend and consolidate the law relating to merchant shipping. The act is divided into 24 parts, each addressing different aspects of merchant shipping: registration of ships, provision for the registration of ships, sailing vessel and fishing vessel. मछुआरों को भी नहीं छोड़ा. National Shipping Board, establishment and function of National Shipping Board, manning of ship, regulation regarding the engagement, discharge and repatriation of seamen and apprentices. हाँ, ये काम अच्छा किया है. Regulation regarding the engagement, discharge and repatriation of seamen and apprentices. Safety measure for a passenger and cargo ship. Control of Indian ships, control over Indian ships and ships engaged in coasting trade. Collision provision for dealing with ship collision. अच्छा, ये भी है. रूल रेगुलेशन लाने में तो माहिर है ये लोग. कोलिजन्स, प्रोविजन फॉर डीलिंग विद शिप कोलिजन, पोल्यूशन प्रिवेंशन, मेजर फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ऑफ द सी बाय ऑयल फ्रॉम शिप्स. Pollution prevention, measure for prevention and control of pollution by the sea by oil from ships. Liability limitations of ships owner liability and civil liability for oil pollution damage. Liability limitation of ships owners liability limitation of ships owner liability and civil liability for oil pollution damage. ठीक है. ओके, बलास्ट वाटर कन्वेंशन की बात हो रही है. तो बलास्ट एक्सचेंज जो करते हैं, पहली बात तो करते ही क्यों है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कोई भी मान लो एक इकोसिस्टम ख़राब होता है, बिकॉज एक जगह का ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में रह नहीं सकता, तो वो जाके उधर मरने लगता है. बेसिकली आप एक जगह का फ्लोरा फाउना ख़राब कर रहे हो. तो उसको डील करने के लिए क्या करते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म को ही मार देते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं उनको ट्रीट कर दे रहे हैं, या तो मैं किसी कंट्री का ब्लास्ट लिया, फिर थोड़े दूर जाने के बाद उसको एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, फिर वापस से जाके एक्सचेंज कर लिया, ऐसे ऐसे एक्सचेंज करते हुए जा रहा हूँ मैं. ये एक तरीका हो गया. तो D1 क्या है कि यही एक तरीका है. पहला सिक्वेंशियल मेथड है. तो सिक्वेंशियल में क्या होएगा, जो मेरा जितना भी बलास्ट है, मैं उसका, अगर वो 200 माइल दूर है लैंड से, ठीक है, पहली बात तो 200 माइल दूर रहना चाहिए. जस्ट इमेजिन, बलास्ट चेंज हम 200 माइल दूर कर रहे हैं और तेल साला 50 माइल पे ही फेंक रहे हैं. चलो छोड़ो, 200 माइल दूर और 200 माइल डेप्थ. यहाँ पर भी देख रहे हो, पानी चेंज करने के लिए इतना बड़ा रिक्वायरमेंट है, और नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस का डेप्थ खाली 25 मीटर है. सो ह्यूमन बीइंग हरामी है ही साला, लेकिन ठीक है. सो 200 माइल वहाँ से, 200 माइल यहाँ से, और अपने को ये करना है, और क्या कहते हैं, 95% अपना वॉल्यूम चेंज करना है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज करना है. ये हो गया सिक्वेंशियल मेथड. दूसरा होता है फ्लो थ्रो मेथड. फ्लो थ्रो मेथड में क्या करते हैं, जो हम पानी डालते हैं अंदर और ऊपर से आने देते हैं, ठीक है, मैन होल वगैरह सब खोल देते हैं, ऊपर से पानी होने रखते हैं. और ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक हम लोग का जो वॉल्यूम है टैंक का, उसका 3 टाइम्स हम लोग चेंज ना करते, तब तक ये फ्लो थ्रो करते रहेंगे. बाहर निकालेंगे, लेते रहेंगे, बाहर निकालेंगे, लेते रहेंगे, और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है. तो ये करेंगे 3 टाइम्स. अब तो लेकिन फिलहाल ये सब बैन कर दिया है. वी हैव टू फॉलो D2. D2 says that it's like from June 2024 it is made mandatory, everyone has to follow D2 method. In that what happened, the microorganism gets treated
Like in 1 metric cube you have only 10 organism, or even less than that, not more than 10 organisms. Even the organism size is mentioned, like it should not be it should be lesser than 50 micrometer, and the wide should not be less more than 10 meter wide, 10 micrometer. Okay, so you have to treat in that way. Apart from that, uh, and what else, it's a D2 method. Yeah, like many ship follow UV ray. We have BWTS, which was following UV. Some use chemicals, so depends. And it's a very like, after this you will be getting a certificate also as well, ballast water management treatment certificate, like your the treatment which you have, like plant through which you are treating should be certified, and it should be operational at always. Okay, and what else, BWTS, yeah, that's it. और कुछ होगा, और कुछ आया कब ये, वैसे मार्फल वगैरह तो पहले आ चुका था, और ये मुझे लगता है समवेयर अराउंड आया रहेगा 1990 में समथिंग आया रहेगा, या 2000 अभी आया रहेगा। केम इन फोर्स लिखा ही नहीं है। ठीक है, 1900 defense and requires ships to exchange their ballast water in open sea away from identify this means at least 20 nautical from land and ठीक है, डेट लिखा ही नहीं है। डाइल्यूशन प्रोसेस तो बोला ही नहीं मैंने, ऊपर से रख के नीचे से निकालते हैं, और के D2 10 ऑर्गेनिज्म, बस यही है। फिर उसके बाद आता है सैक्रिफिशियल एनोड। ये भाई अपना बहुत बड़ा दान करता है सैक्रिफिशियल एनोड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो प्रोसेस यूज़ होता है नॉर्मल अपना क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसके अंदर एनोड कैथोड डालते हैं और रिएक्शन होता है, एक जगह कंज्यूम होगा एक जगह, मतलब रिएक्शन होता है ना। तो इसको नॉर्मली बलास्ट टैंक में मैंने देखा है, वहाँ पे ये लगे रहते हैं। तो इसका काम क्या रहता है, ये पहली बात तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है, बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इसका नाम एनोड है, ठीक है, एनोड रहेगा, और इस पर एक मेटल लगा रहता है, ठीक है, वो कैथोड की तरह काम करता है। तो जब रिएक्शन होगा इस पर ऑक्सीडेशन भी होगा, ठीक है, और रिडक्शन भी होएगा। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है यहाँ पे, क्यों, कैथोड पे जा रहा है और एनोड पे कम हो रहा है। तो एनोड पे कम हो रहा है, बेसिकली ये खा रहा है अपने आप को, ठीक है, तो ये खुद एरोड हो जाएगा। और बेसिकली जब पानी आता है बलास्ट टैंक में, इसलिए डालते कि पानी जब आता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है ना। अभी मान नमकीला पानी आ गया तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये सब जो है रिएक्शन होता है, और उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है। तो उसको कोई वर्ड है शायद, क्या कहते हैं अपना, कुछ तो रिडक्शन का नाम है उसमें, फिर जिसकी वजह से खुद को ही खा जाता है, जिसकी वजह से जो बाकी मेटल्स हैं, जो प्लेटिंग वगैरह है, वो बची रहती हैं। यहाँ कैसे लिखा है वो पढ़ते हैं। A sacrificial anode, also known as galvanic anode, are the protection mechanism used to employ against corrosion, which they don't stop corrosion, or we did to sacrifice themselves. Sacrificial anode क्या है? The way that sacrificial anode works in same as the way that a electrochemical cell works. ठीक है, the sacrifice have a kind of a protected metal that is on the cathode side. ठीक है, that is on the cathode side. This is the नेगेटिवली चार्ज, हमेशा जो कैथोड रहता है वो नेगेटिवली चार्ज साइड ऑफ द डिवाइस रहता है, ठीक है। अ मोर रिएक्टिव मेटल और एलॉय इज ऑन द एनोड साइड, उससे ज़्यादा रिएक्टिव एक एनोड साइड पे रहता है, और द पॉजिटिव साइड, ठीक है, एनोड पॉजिटिव है, एनोड पॉजिटिव है, AP याद कर ले, एनोड पॉजिटिव। तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव एक मेटल रहता है और एलॉय रहता है पॉजिटिव साइड। So it is important that metal or alloy
on the anode side must have a larger potential difference than the metal on the cathode side. अब यहाँ पे potential difference create हो गया. Just imagine one there's two method are in place. The reaction will occur and an oxidation reaction will occur at the anode. Since anode is a positive, वहाँ पे oxidation होगा and जहाँ पे negative है, ठीक है, नेगेटिव यानी कम हो रहा है, तो उससे आप याद रख लो ऑक्सीडेशन मीन्स विल लूज इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा. व्हाइल इट्स हैपनिंग अ रिडक्शन रिएक्शन विल हैपन्स एट द कैथोड साइड. ठीक है, कैथोड साइड जो है नेगेटिवली चार्ज, रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे. जिसमें सब्सटेंस विल गेन इलेक्ट्रॉन्स. द प्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एट वंस नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. हाँ, ये है वो रिडॉक्स रिएक्शन. द ऑक्सीडेशन ऑफ द एनोड साइड विल एंश्योर दैट द सैक्रिफाइस विल occur. There is a reduction. The oxidation of the anode side will ensure that the sacrifice will corrode. This reduction reaction at the cathode side will prevent the metal on that side from becoming eroded. The reaction of the cathode side will prevent the metal on the other from becoming eroded. ठीक है, तो भाई इतना याद कर लो. फिर क्या है, what is the structure of IMO? What is the earlier name of the IMO? यार अभी IMO की बात कर लेते हैं. फ़िलहाल में इसके पास 175 मेंबर है. ठीक है, और ये जो मेंबर हैं इन्हें कहते हैं हम असेंबली. ठीक है, और यही असेंबली के लोग मिल के 40 लोग को ऐसा डिसाइड किए हैं. वो 40 लोग बने हैं काउंसिल. ठीक है, इनका काम क्या है, इनका काम ये है जो बजट्स वगैरह आ रहे हैं फॉर मैरीटाइम इंडस्ट्री उसे बनाते, न्यू रेगुलेशंस आता है उसे बनाते, कोई भी डिस्कस करके कोई कन्वेंशन रूल रेगुलेशन लाते. और इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट कमिटी भी है, जैसे मैरीटाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी, लीगल कमेटी, टेक्निकल कमेटी and many others committee. And the main aim of all this is to make a peace in the world of shipping and the smooth running of the shipping industry. And it's located, the IMO headquarters is located in UK, London. And apart from that, like whenever there is a need of a regulation, they come and meet this 175 member and proposed for another regulations, like if there is any requirement. अभी यहाँ कैसे दिया है, The International Maritime Organization consists of an assembly, a council and 5 main, अच्छा 4 बोला था मैंने, नहीं 5 मेन कमेटी. मैरीटाइम लीगल, मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी, मैरीटाइम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी, ये मैंने नाम लिया था. लीगल कमेटी, टेक्निकल कमेटी, फैसिलिटेशन कमेटी. ओके, 2 नाम और याद करना है, मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी, ठीक है, दूसरा है फैसिलिटेशन कमेटी. एंड नंबर ऑफ सब कमिटीज सपोर्ट द वर्क ऑफ देयर मेन टेक्निकल कमेटी. इधर नेम आया वॉज इन, ठीक है, पहले दूसरा नाम था. फिर 175 मेंबर स्टेट होते हैं, 3 एसोसिएट होते हैं उनके. अच्छा, मैंने 4 एसोसिएट कहा था, इनके 3 एसोसिएटेड मेंबर्स होते हैं. इंडिया बिकेम अ मेंबर स्टेट ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. साला एसोसिएट स्टेट बनना था ना, किसी चीज़ में आगे नहीं है यार, फक. 1959 द हेडक्वार्टर ऑफ IMO इज लोकेटेड इन लंडन, यूनाइटेड नेशन. What are the 4 pillars of IMO? STCW, MARPOL, SOLAS are the MLC. बस अब आता है मैरीटाइम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी. इसके नाम से ही आधे से ज़्यादा तो समझ में आ जाता है अपने को किसका काम क्या रहेगा, राइट. कि इसका मेन काम है लाइक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, विथ एड्रेसिंग एनवायरमेंट कंसर्न इन. अगर कोई चीज़ की गांड में चुल हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये जाएगा किधर. दिस कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर स्टेट फोकसेस ऑन डेवलपिंग रेगुलेशन, नया कानून चोदेंगे, टू मिनिमाइज पोल्यूशन, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, अलाइनिंग विद द IMO's broader mission to regulate international shipping activities.
Through its deliberation and decisions, the MEPC plays a crucial role, ठीक है, crucial role in safeguarding to marine environment from the adverse impact of shipping operation, ensuring responsible maritime safety practices. ठीक है, ज्ञान दे दे भाई. ISM कोड क्या होता है? सो ISM कोड अपना बेसिकली समझ लो कि ये भी ज्ञान देने वाली बात है. जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं ऑन बोर्ड, चाहे वो कार्गो ऑपरेशन हो, चाहे नेविगेशन हो, चाहे जो ऑपरेशन हो, should be done in a safe manner with the protection of human health and protection of marine world. ठीक है. And company should have an SMS, safety management system. Then every operation which has to be done should be a part of ISM, as following the standards of ISM. Then they will be getting a DOC, document of compliance, and this certificate they get if they comply with the ISM standard. Apart from that, the ship will also get, and that is shipboard marine, क्या नाम था SMC का सर्टिफिकेट का, शिपबोर्ड मरीन सर्टिफिकेट, क्या लिखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर सेफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप एट सी सिंस इट्स अडॉप्शन बाय IMO in 1993. ओके, द इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ. अच्छा, पहली बात तो कोड है, ISM कोड है, ऑपरेशन ऑफ शिप्स एंड फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन कोड हैज एस्टैब्लिश्ड अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द सेफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप. The ISM code sets out mandatory rule for the organization of company management of ships in relation to safety and pollution prevention. And most importantly for the implementation of safety management system. And most importantly for the implementation of safety management system. As a global standard for the safe management and operation, the ISM code sets out mandatory rule for organization of company management of ship in relation to the safety and pollution prevention. The ISM code was mandatory rules for the, ठीक है, ये भी rules set कर देता organization of company management of ships in relation to the safety and pollution prevention. Most implementation of safety management system as well as the objective of the ISM code to facilitate safe and pollution free operation of the ships. Key requirement of ISM code is the need for companies to operate a SMS. The ISM code requires company to develop and implement safety management procedures to ensure that the condition, activities and tasks both ashore and afloat affecting safety and environment protection are carried out. And ठीक है भाई, कंटेंट ऑफ ISM कोड, पहला है इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा है सर्टिफिकेशन कंप्लायंस. अब जस्ट इमेजिन करो, आंख बंद करो और सोचो, मतलब कोई ऐसा ज्ञान दे रहा है हम लोग को कि भैंचो तुम लोग काम जो कर रहे हो बराबर करो, ठीक है, और वो सब एकदम प्रॉपर होना चाहिए. तो अगर मुझे किसी को ऐसा कुछ बोलना है तो मैं उसके क्या बोलूँगा, पहले मैं उसको पहले स्टैंडर्ड्स बोलूँगा कि क्या क्या काम, मतलब कैसे क्या. भी मान लो तुम मेंटेनेंस कर रहे हो, ठीक है, मेंटेनेंस कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, नॉर्मल सा एग्जांपल, पेंटिंग कर रहे हो, जो डब्बे हो रहे हैं वो डब्बे कहाँ जा रहे हैं, जो खाली होगा ऐसे दरिया में तो फेंकोगे नहीं, उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए ना, गार्बेज में उसको फेंकना है. तो ये हो गया प्रॉपर सेफली एंड एनवायरमेंट फ्री ऑपरेशन, ठीक है. तो इसमें ये एक हो गया. दूसरा एग्जांपल लो, मान लो मैंने टैंक क्लीनिंग की, ठीक है, मैंने टैंक क्लीनिंग किया. टैंक क्लीनिंग के बाद मैंने जो कार्गो हुआ उसको मैंने ऐसे ही फेंक दिया दरिया में, तो मैंने कुछ फॉलो किया क्या, मेरे वजह से एनवायरनमेंट को दिक्कत हो गई ना. तो एनवायरनमेंट फ्री, तो उसके अंदर पहले उसने बोला जनरल सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. और ये सब ना हो, ठीक है. अभी जो हुआ, अब ये सब हाथ में किसके रहेगा, अभी ये क्रू के हाथ में रहेगा, वो तो फेंक ही देगा, उसको क्या पड़ी है, ठीक है, वो अथॉरिटी नहीं है किसी चीज़ के लिए.
तो मास्टर की अथॉरिटी है कि वो ये ऐसा ना करे, ठीक है, मास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। उससे बढ़कर कौन, डेसिग्नेटेड बंदा जो अशोर बैठा हुआ है, ठीक है, वो भी ये सब देखते रहेगा सब। अब इसमें मरीन प्रोटेक्शन भी है एंड पब्लिक भी खुश है। तो पब्लिक खुश नहीं है, 15-20 घंटे काम करवाए जा रहे हैं, तो वो डेजिग्नेटेड पर्सन को कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई नीड क्या लिखा है दैट द प्रोसीजर टू एंश्योर द कंडीशन एक्टिविटी एंड टास्क बोथ अश्योर एंड अपलोड सेफ्टी affecting safety and environmental protections are planned, organized, executed and checked in accordance with the legislative and company requirement। ठीक है, तो ये होना चाहिए कंडीशन एंड एक्टिविटीज टास्क जो भी है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया, इम्प्लीमेंटेशन सेफ्टी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी। पहले तो उसने एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन का पॉलिसी बोला, फिर किसके सर पे डाल दिया इसने, कंपनी के डाला, ठीक है। फिर डेसिग्नेटेड पर्सन, कैप्टन, रिसोर्सेज एंड पर्सनल ऑफिसर्स हो गए सब। फिर जो शिप बोर्ड ऑपरेशंस वगैरह है उसके रिक्वायरमेंट बोला, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कैसी है वो बोला, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ, अच्छा उसने बोला सेफली एंड एनवायरमेंटली। सेफली मतलब अभी मान लो साला कुछ ऑपरेशन हो रहा है बिना सेफ्टी के हो रहा है, कोई मर रहा है पड़ रहा है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मास्टर रिसोर्सेज एंड पर्सनल, शिप बोर्ड ऑपरेशन, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी, एक्सीडेंट्स एंड हजार्ड्स occurrence, maintenance of the ship and equipment, documentation, company verification, review and evaluation, part B certification and verification, certification and periodic verification, interim certification, verification, ठीक है यार जो भी है। एलिमेंट्स ऑफ ISM कोड, अच्छा अपेंडिक्स भी है इसका, लास्ट में वो क्या क्या है अपना, डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस, SMC सेफ्टी मैनेजमेंट सर, इंटरिम डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस एंड इंटरिम सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। तो अब इसमें जो जो इसको फॉलो करेगा, ठीक है, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब इसमें क्या फॉलो क्या करना है, इतना बड़ा उन लोगों ने दे रखा है, तो अभी मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या ज्ञान वाली बात हुई है। शुरू करते हैं पहले बंदे से, जनरल से। व्हाट इज एलिमेंट ऑफ ISM कोड? इट इंक्लूड डेफिनेशंस दैट अप्लाई टू पार्ट ए इम्प्लीमेंटेशन एंड पार्ट बी सर्टिफिकेट एंड क्वालिफिकेशंस। इंक्लूड डेफिनेशंस है, अभी बहुत बड़ी चीज़ है ISM कोड, क्योंकि पूरा जहाज जो काम कर रहा है, ठीक है, चाहे हर एक फील्ड, अभी जैसे एक फील्ड के लिए एक सर्टिफिकेट है, रेडियो के लिए रेडियो सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन के लिए मार्पल सर्टिफिकेट है, IOPP, ऐसे हर एक चीज़ के लिए सर्टिफिकेट है। ISM कोड एक इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग यार, मतलब कचरे से लेके ऑपरेशन से लेके बंदे उतरने तक के सारे काम सेफ्टी से चाहिए, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, डेफिनेशंस यूज़ हुए हैं। तो पहला जनरल सिर्फ यही काम है कि जो वर्ड यूज़ हुए हैं उनका डेफिनेशन बताए वो, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स द डेफिनेशन दैट अप्लाई टू पार्ट ए इम्प्लीमेंटेशन एंड पार्ट बी सर्टिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन सच एज ISM कोड, कंपनी आइडेंटिटी, SMS, DOC, नॉन कन्फर्मिटी, मेजर नॉन ऑब्जेक्टिव ऑफ ISM कोड, SMS, ठीक है। फिर आता है सेफ्टी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी। सेफ्टी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सेफ्टी आप ग्लव्स पहन रहे हो, फिर एंड एनवायरमेंट, वो ग्लव्स को पानी में नहीं फेंक रहे हो, उसको आप प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर रहे हो, तो ये उसका मतलब हो गया। अब इसमें कैसे एक्सप्लेन किया है, द सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस शुड बी कंसाइज एंड क्लियर स्टेटमेंट इट शुड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द SMS एंड आउटलाइन अ स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव, आउटलाइन अ स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव एंड मेंटेन इट्स एम, ठीक है। कोई भी काम प्लानिंग से करना है, ठीक है, कंसिडरेशन, और वो प्लानिंग के बनाते वक्त ये दिमाग में रखना है कि पॉलिसी इंटरेक्शन विद द एग्जिस्टिंग कंपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, पॉलिसी शुड स्ट्राइव टू एनकरेज कंटिन्यूस मूवमेंट इन सेफ्टी अवेयरनेस एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्किल्स, सेफ्टी अवेयर होना चाहिए, ठीक है, एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए उसमें। तीसरी, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी,
अभी कंपनी क्या कर सकती है, देखो अभी हम ऐसा खुद सोचे हमारी कोई जहाज़ चल रही है, ठीक है, और हम कंपनी है और हमको बोला है कि आप देखो भैया वो जो है आपका जो जहाज़ है उस पर काम बराबर होना चाहिए, कोई पोल्यूशन वल्यूशन नहीं चाहिए, ना किसी कोई मरना वरना नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली मॉनिटर करेंगे। मान लो कोई ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, हॉट वर्क हो रहा है, तो हम बोलेंगे भैया हमारे पास ऑलरेडी बूढ़े लोग बैठे हुए हैं शोर पे, कैप्टन लोग, आप जो भी काम कर रहे हो पहले हमें भेजो, हम देखेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग आपको अप्रूवल देंगे। एक एग्ज़ाम्पल, हॉट वर्क वाला एग्ज़ाम्पल, उसके बाद आप आपका काम करिएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया कि हम अप्रूवल दे सकते हैं भैया आप जो भी काम कर रहे हो। दूसरा, हम कभी भी आप जो काम कर रहे हो उसका फ़ोटोग्राफ्स या कोई भी एविडेंस मांग सकते हैं, उसका रिकॉर्ड मांग सकते हैं, जो भी काम हो रहा है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है वो सब मांग सकते हैं। इन केस इवन हम कभी अचानक से उठ के कुछ भी कर सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अब मान लो हमने अभी आपको अभी एक नया आ गया एसएम कोड एसएमएस में कि ऑन बोर्ड जो भी ऑपरेशन होता है अभी थर्ड ऑफिसर वो करता है और वो जाके वहाँ पे अपडेट करता है। मान लो अब लाइव बोर्ड ड्रिल ड्यू है, ठीक है, अब वो ड्यू है, अब उसको अगले हफ्ते करना है, तो ये थर्ड ऑफिसर के दिमाग में तो है नहीं कि अरे भाई कब ड्रिल है, लास्ट थर्ड ऑफिसर ने कब किया था, तो वो एसएमएस कोड में जैसे अभी हमारी कंपनी में है फिनिक्स में वो अपडेट करते हैं, तो वो जाएंगे वहाँ देखेंगे भैया क्या क्या ड्यू आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है ड्यू, सब फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑथोरिटीज़। कैसे इसको एक्सप्लेन किया, इफ़ द एंटाइटी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द शिप इज़ अदर देन द ओनर मस्ट रिपोर्ट द फुल नेम एंड डिटेल्स ऑफ सच एंटाइटी टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। द कंपनी शुड डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड इंटर रिलेशन ऑफ ऑल पर्सनल हु मैनेज, ठीक है, कंपनी को ये डिफाइन करना होगा और एंड द डॉक्यूमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अथॉरिटी। डॉक्यूमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि भैया जो हम साइन करते हैं जहाज पे जो भी काम होता है कैप्टन साइन करता है या सीएसओ कोई प्लान बनाता है उस पर सिग्नेचर लगते हैं उसके, ठीक है, उसका बेसिकली डॉक्यूमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये हो गया, द कंपनी शुड डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड इंटर रिलेशन ऑफ ऑल पर्सनल हु मैनेज, परफॉर्म एंड वेरीफाई वर्क रिलेटिंग। मैंने कहा था ना कंपनी को हम भेजेंगे तो कंपनी को रिलेशन बनाना है किसके साथ, पर्सनल जो मैनेज कर रहे हैं सारे, वेरीफाई वर्क कर रहे हैं, एंड अफेक्टिंग द सेफ्टी एंड पोल्यूशन, प्रिवेंट पोल्यूशन। कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल एंड इंश्योरिंग दैट एडिकेट रिसोर्सेज एंड शोर बेस्ड सपोर्ट आर प्रोवाइडेड। बंदे लोग को जो चाहिए काम करने के लिए उनको मिल रहा है कि नहीं, टू एनेबल द डेजिग्नेटेड पर्सन और पर्सन्स टू कैरी आउट देयर लोके फंक्शंस। अब डेजिग्नेटेड पर्सन क्या है, अब इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है, अब वो जो बंदे काम कर रहे हैं जहाज पे सबको तो ढूंढते नहीं बैठेंगे, तो एक बंदा है उसका नाम हर जगह गैली में एली वे में हर जगह उसका नाम रहता है, कभी भी इमरजेंसी में उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके का परेशानी हो रहा है, ये हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बंदा कभी भी जहाज पे आके एज अ सुपरिटेंडेंट जहाज पे आके कभी भी क्रॉस चेक कर सकता है कि आईएसएम कोड को फॉलो हो रहा है कि नहीं, सारे काम सेफली हो रहे कि नहीं, ये बंदा वो कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, टू एंश्योर द सेफ ऑपरेशन ऑफ ईच शिप एंड टू प्रोड्यूस अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड दोज ऑन बोर्ड, every company as appropriate should designate a person or person assured having direct access to the highest level of management. The responsibility and authority of this person or persons should include monitoring the safety and pollution prevention aspect of the operation of each ship, ensuring that adequate resources and shore-based support are applied. अब आती है बात मास्टर की, जो बंदा होल एंड सोल पावर है, जहाज पे जो भी काम होता है सब पे इसका सिग्नेचर रहता है, चाहे गार्बेज मैनेजमेंट बुक हो, चाहे नेविगेशन बुक हो, चाहे कोई ऑपरेशन हो, सब पे इसका अप्रूवल रखता है, ठीक है, इसकी सारी अथॉरिटी होती है। तो इनको सर को इंश्योर करना है कि जो भी काम हो रहा है आईएसएम को फॉलो हो रहा है, लोग कितना भी चिढ़े कुछ भी होए आईएसएम को भैया फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको इन्होंने कैसे लिखा है, द कंपनी शुड
clearly define and document the master's responsibility with regard to implementation the safety and protection policy of the company, motivating the crew in observation of the policy, in issuing appropriate orders and instruction in a clear and simple manner. ठीक है, क्रू को इंस्पायर करना चाहिए, ऑर्डर क्लियर करना चाहिए, वेरीफाई दैट स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑब्जर्व्ड and periodically review the safety management system and report its deficiency to the shore based maintenance. ठीक है, कंपनी कुछ भी कर ले लेकिन ऑन बोर्ड कौन है, होलसेल पावर कैप्टन, तो जो भी डेफिशिएंसी वगैरह है वो कंपनी को इनको बताना है कि भैया ये है. फिर द कंपनी शुड एंश्योर दैट द सेफ्टी मैनेजमेंट ऑपरेटेड ऑन बोर्ड शुड कंटेन्स अ क्लियर स्टेटमेंट एम्फसाइज द मास्टर्स, एम्फसाइज करना है मास्टर्स की अथॉरिटी को. द कंपनी शुड एस्टेब्लिश in the safety management system that master has the overriding authority and responsibility to make decisions with respect to safety and pollution prevention and to request the company's assistance as may be necessary. Resources and personnel. The company should ensure that the master is properly qualified for command, or fully conversant with the company's safety management system, and given the necessary support. Periodically reviewing the safety management system and reporting its deficiency to the shore based maintenance. ठीक है. Resources and personnel. The company should ensure that the master is properly qualified for command, fully conversant with the company's safety management system, and given the necessary support so that the master's duties can be safely performed. The company should ensure that the ship is manned with qualified, certificated and medically fit seafarers in accordance with the national and international requirement and appropriate manned in order to encompass all aspects of maintaining safe operations on board. The company should ensure that each ship is manned and with qualified, certificated and medically fit. The company should ensure. ठीक है भाई, सब खाते पीते घर से आने चाहिए. शिप बोट ऑपरेशन भाई बहुत बड़ा है यार. The shipboard, the company should establish procedure plans and instructions, including checklist as appropriate for key shipboard operation concerning the safety of personnel, ship and protection of the environment. The various tasks should be defined and assigned to qualified persons. Emergency preparedness. The company should identify potential emergency shipboard situation and establish procedures to respond to them. The company should establish program for drills and exercise to prepare for emergency action. The safety management system should provide for measure ensuring that the company organization can respond at any time to hazard, accident and emergency situation involving its ship. Report and analyze of non-conforming accident and hazard occurrence. The safety management system should include a procedure ensuring that non-conformities, accidents and hazards situation are reported to the company, investigated and analyzed with the objective of improving safety and pollution prevention. The company should establish procedures for the implementation of corrective action, including measures intended to prevent recurrence, maintenance of ship and equipment. The company should establish procedure to ensure that the ship is maintained in conformity with the provision of the relevant rules and regulation, with any additional requirements which may be established by the company. In meeting this requirement, the company should ensure that inspection are held at appropriate intervals. Any non-conformity is reported with its possible cause. If no appropriate corrective action is taken, and record all this activity. Documentation. हाँ चलो मेन पार्ट आ गया. ओ भाई इसके बाद भी SMS.
इनिशियल वेरिफिकेशन। भैया भैया बहुत लंबा है। चलो भाई, जब कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं पूरा ही। कहाँ गया? What is the document of compliance? What is the internship documentation? ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन का अगर हम देखें ऑन बोर्ड, तो जो भी काम होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन तो होता ही है, ठीक है। So the company should establish and maintain procedure to control all document and data which are relevant to the safety management system. The company should ensure that valid documents are available at all relevant locations. Changes to documents are reviewed and approved by authorized personnel. Changes to documents are reviewed and approved by authorized personnel, and obsolete documents are promptly removed. Documents used to describe and implement the safety and management system may be referred to as the safety management manual. Documentation should be kept in a form that the company considered most effective. Each ship should carry on board all documentation relevant to that ship. Company verification, review and evaluation, वही मैंने कहा था ना, ये फिर evaluate. The company should carry out internal safety audits on board and assure at intervals not exceeding 12 months whether safety and evaluation prevention will comply with the safety management. In exceptional circumstances, this interval may be exceeded but might not more than 3 months. The company should be periodically verify whether all the undertaking delegated ISM related tasks are acting in conformity with the company's responsibilities under the code. The company should periodically evaluate the effectiveness of the safety management system in accordance with the procedure established by the company. The audits and possible corrective action should be carried out in accordance with the documents procedures. Okay, bhai. What are the functional requirement of safety SMS? देखो भैया, every company should develop, implement and maintain a safety management system which includes the following functional requirements: a safety and environment protection policy, instruction and procedures to ensure safe operation of ships and protection of environment in compliance with relevant international and flag state legislation. Instruction and procedures to ensure that safe operation of ships and protection of the environment in compliance with the relevant international and flag state legislation. A safety and environmental protection policy to ensure the safe operation of ships and protection of the environment in compliance with the relevant international and flag state legislation. Defined levels of authority and lines of communication between and among shore and shipboard personnel for reporting accidents and non-conformities with the provision of this code. Procedure to prepare for and respond to emergency situations and procedure for minimum authorities. Opposite, a safety and environmental protection policy, instruction and procedure to ensure safe operation of ships and protections of the environment in compliance with relevant international and flag state legislation. Defined levels of authority and lines of communication. Defined levels of authority and lines of communication between and among shore and shipboard personnel. Defined level of authority and lines of communication between and among the shore and shipboard personnel. Procedure for reporting accidents and non-conformities with the provision of this code. Procedures to prepare for and respond to emergency situation and procedure for internal audits and management systems. Procedure for internal audit, ठीक है भाई, बस करो. Company, I mean the owner or any other organization or the bareboat child has assumed responsibility for the operation of ship from ship owner who assumed such as agreed take over the duties and responsibility imposed by the code. Administration in the government of the state whose flag the ship is entitled to flag with the government of the state.
Safety management system means a structured and documented system enabling company personnel to effectively implement the company safety and environment protection policy. Observation क्या है? Means a statement of fact made during a safety management audit and substantiated by objective evidence. Means a statement of fact made during a safety management or audit. Statement of fact made during a, ठीक है. नॉन कन्फर्मिटी क्या है? मीन्स एन ऑब्जर्वेशन वेयर ऑब्जेक्टिव एविडेंस इंडिकेटेड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. मेजर नॉन कन्फर्मिटी लाइक लैक ऑफ इफेक्टिव एंड सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड्स रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ पर्सनल. Anniversary date means the date and month of each year that correspond to the date of expiry of the relevant document of certificate. Date and month of each year that corresponds to the date of expiry of the relevant document or certificate. What is document of compliance? A document of compliance shall be issued to every company which complies with the requirement of the International Safety Management Code. This document shall be issued by the administration, by an organization recognized by the administration, or at a request of the administration by another contracting government. अब डीओसी को थोड़ा डीप में सोचते क्या हो सकता है. डीओसी 4 लेटर पढ़ते हैं इसमें से और फिर डीओसी को जज करते हैं. पहला लेटर है एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा इंडिकेशन, वैलिडिटी, कॉन्ट्रैक्टिंग, एनुअल, शुड, विड्रॉन, रिक्वेस्टेड, 5 ईयर. सो इसमें से कुछ समझ में आ रहा है. तो हम लोग कह सकते हैं ना कि डीओसी जो है वो 5 साल के लिए वैलिड होती है. आईएसएम को कंप्लाई करते हैं तो कंपनी को दी जाती है, और अगर कभी देखा जाता है कि फॉलो नहीं हो रहा है तो वापस भी ले ली जाती है, और एनुअली इसका सर्वे भी किया जाएगा, और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया डीओसी रखने की, डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस. फिर अब रीड करते हैं, देखो क्या बोलता है. A document of shall be issued to every company which comply with the requirement of international safety. This document shall be issued by the administration. Document of is only valid for the ship type explicitly indicated in the document is only valid for ships types. Ships types explicitly. Such indication should be based on the types of ship on which the initial verification was made. Other ship types should only be added after verification of the company's capability of comply with the requirement of the code application. The validity of the DOC should be subject to annual verification. अच्छा, साल में हर बार होगा. By the administration, by the recognized by the administration. ठीक है. फिर the document of compliance should be withdrawn by the administration on request by the contracting government which issued the document when the annual verification required in paragraph is not requested or if there is evidence of major non-conformity. क्या the document should be withdrawn by the administration on request or at its request by the contracting government which is issued the document when the annual verification required in paragraph is not requested. There is annual verification is अगर नहीं required. अच्छा by the contracting government issued a document when the annual verification required in which in paragraph is not requested or if there is evidence of major non-conformity with this code. Okay. All associated safety management and interim safety management certificate should also be withdrawn if the document of compliance. अच्छा, ये अगर गया तो बाकी को भी लेके जाएगा. ठीक है, अगर ये गया तो अपना आईएसएम का जो एसएमसी सर्टिफिकेट है वो भी जाएगा. कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन बोर्ड इन ऑर्डर at the master of the ship if so requested and may produce it for verification by the administration by an organization recognized by the administration. The validity of DOC after initial audit is 5 years from the next date of expiry and it's subjected to annual audit. What is safety management certificate? Safety management certificate अगर ध्यान से देखा जाए थर्ड मेट जो है उसके ऊपर ये सारी पेपर वगैरह की उसने कहीं पे हगा.
भाई साहब जहाज के लौड़े ही लग जाएंगे। ठीक है, फिर आता है अपना क्या, द डॉक्यूमेंट एसएमसी। एसएमसी का भी थोड़ा सोचते हैं। ऑन ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट शिप बोर्ड मैनेजमेंट ऑपरेट इन अकॉर्डेंस शिप इज़ कंप्लाइंग वेरिफिकेशन बाय द, ठीक है, ये मोस्टली शिप को मिलता है। और डॉक्यूमेंट इज इश्यूड टू अ शिप विच सिग्निफाइज दैट अ कंपनी एंड इट्स बोर्ड मैनेजमेंट ऑपरेट्स इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। Safety management system certifies certification may issue to a ship for a period which will not exceed 5 years by administration or an organization recognized by the administration or at request of recognized by another contracting government. The safety management should be issued after verifying the company's shipboard and management operate in accordance with the safety management system. Such certificate should be accepted as evidence that the ship is complying with the requirement of this code. Validity subject at least one intermediate verification. So the supplement certificate should be subject to at least one intermediate verified by the administration or an organization request of the. If only intermediate verification is to be carried out, the period of validity of certificate is 5 years. Intermediate के बाद ही 5 year होगा. It should be placed between the second and third anniversary. Certificate it should take place between the second and third anniversary date of the safety management certificate. फिर आता है एसएम इंटरिम वेरिफिकेशन। अच्छा, इंटरिम वर्ड जहाँ पे भी आता है अपने दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए। जब नया नया जहाज आ रहा है तब भी ये सब अपने को इंटरिम वेरिफिकेशन, इंटरिम जो भी है इंटरिम आ रहा है। ठीक है यार, अभी भी कितना बड़ा है। ओ यार, इतने ज़्यादा क्यों डाल रखा है। चलो कोई ना, एक दो 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 तीन 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 चार चार पेज है अभी। फक यार। सो अपना इंटरिम वेरिफिकेशन है may be issued under certain conditions specified by the ISM should facilitate the implementation of a safety management system. The company should apply for interim certification to the process of interim verification for the issuance of an interim DOC undertaken by the require an assessment of the company's office in accordance with the ISM code. On satisfactory completion of the assessment of the shoreside safety management system arrangement planning may commence for the assessment of the applicable ships in the company fleet. The process of interim verification of the ship should be undertaken by the administration to ensure that the ship is provided with the safety management system in accordance with the ISM code. On satisfactory completion of the interim verification, an interim document of compliances will be issued to the company. Copies should be made available by the issued line. ठीक है भाई। Initial verification. The company should apply for a ISM good and such shoreside management undertake by should necessitate assessment of the offices where such management is carried out, possibly other location that may perform delegate safety management system tasks depending on the company's organization function at the various locations. On satisfactory completion of the assessment of the shoreside safety management system, arrangement planning may commence for the safe assessment of the company's ship. On satisfactory completion of the assessment of the ship, a document of compliance will be issued to the company. Copies of which should be made available to each shoreside premises and each ship in the company's fleet. As company ship is assessed and issued with the safety management certificate, a copy of that certificate should also be forwarded to the company's head office. भाई कसम से बोल रहा, कुछ नहीं समझा। एनुअल वेरिफिकेशन फॉर द डीओसी। यार ये तो इजी लग रहा है, नॉर्मल वेरिफिकेशन रहेगा। Annual safety management audit are to be carried out to maintain the validity of the DOC, examining and verifying the correctness of the statutory and classification records presented for at least one ship of each type which the DOC applies.
अच्छा, एक कंपनी है, उसके पास बहुत सारी शिप है एक ही टाइप की, तो उसको एक डीओसी मिला है। तो अब वो इन सब कंपनी जहाज में से एक जहाज को पकड़ेगी और देखेगी, कोई से भी जहाज का वो चेक करेगी, फिर उसे वो डीओसी मिल जाए। क्लास बी रिकॉर्ड प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट वन शिप ऑफ ईच टाइप टू विच द डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लाइंस अप्लाइज। Examining and verifying the correctness of stated in doc class B records presented for at least one ship. The annual verification will address all elements of the safety management system and activities to which the requirements of ISM code apply. The annual verification will address all the elements of the safety management system and the activities to which the requirement of the ISM code apply. The purpose of this audit is to verify that the safety management system is functioning effectively and that any modification made to the safety management system comply with the requirement of the ISM code. हालत खराब। Intermediate verification of the safety management certificate. सेम इसका भी वही है, भी पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट ऑडिट should be carried out to maintain the validity of the safety management certificate. The intermediate certificate will address all the elements of the safety management system and activities to which the requirement of the SM code apply. The purpose of this audit is to verify that the safety management system is functioning effectively and that any modification made to the ISM international that the safety management system comply with the requirement of the ISM code. In certain cases, particularly during the initial period of operation under the safety management system, the administration may find it necessary to increase the frequency of the verification. Additionally, in the nature of the non-conformities may also provide basis for increasing the frequency of intermediate verification. If only one intermediate verification is to be carried out, it should take place between the second and third anniversary date of the issue of the SMS of the SMC. Renewal verification are to be performed before the validity of the DOC or SMC expiry 5 years है ना. The renewal will address the element of the safety management and the activities to which the requirement of ISM could apply. Renewal verification may be carried out with 3 months before expiry of the additional verification. यार इसके बाद भी ISM है. The administration may there are clear grounds require additional verification to check the SMC. Additional verification may be carried out in following situation beyond normal procedures such as port state control detention or in case of reactivation after the interruption of operation due to period out of service or in order to verify that the very effective correction have been taken and are being properly implemented. Additionally, verification may affect the show-based organization and or the shipboard management system. The administration should determine the scope and depth of the verification, which may vary from case to case. The additional verification should be completed within the time period agreed, taking into account with the guidelines developed by IMO. The administration should follow up on the result of the verification and take appropriate measure as necessary. On satisfactory completion of the shipboard assessment, the safety management certificate should be endorsed for additional verification. So basically, additional verification भी हो गया, should be completed within the time period agreed, taking into account guideline developed by. और ठीक है यार, बस यार ISM और कितना करना है ISM. चलो एक पेज और है, नहीं 2 पेज और है, उसके बाद ISPS आएगा, समथिंग न्यू. कितना है कंटेंट. ठीक है, उसका भी बाप है साला. फक. ठीक है भाई. टाइम लेबर कन्वेंशन के बाद है PSC, पोर्ट स्टेट कंट्रोल. व्हाट आर द डिटेनेबिलिटी. इसके आगे तो गया ही नहीं एक भी बार. ये सब में
सो व्हाट आर द प्रिपरेशन यू विल डू फॉर द आईएसएम इंस्पेक्शन? पहला इंस्पेक्शन, उसको गैंगवे से अच्छे से लाना है, ठीक है। एसेस कंट्रोल अपीयरेंस ऑफ गैंगवे, वॉच ऑफिसर्स एंड क्रू, सर्टिफिकेट। अंदर जाने के बाद डॉक्यूमेंट खोलेगा भैया। वैसे ये तो प्रैक्टिकल है काफ़ी चीज़ें यार। आएगा गैंगवे वगैरह साफ़ सुथरा, आईएसपीएस फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो सब बराबर ला के दिखाएंगे उसको। एसेस कंट्रोल अपीयरेंस ऑफ गैंगवे, वॉच ऑफिसर्स एंड क्रू, सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्लासेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर ट्रेडिंग सर्टिफिकेट आर रेडीली अवेलेबल। Copy of company's document, DOC, SMC, ISM manuals, procedures and instruction available in latest revision. Copy of company safety and one policies available. All record by the ISM procedure are available and completed as required. ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम मैनेजमेंट, मास्टर रिव्यू आर कैर्ड एज रिक्वायर्ड एंड रेलिवेंट एक्शंस आइटम्स आर एड्रेस, इंटरनल ऑडिट्स आर हेल्ड एज रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। 12 महीने से पहले यही सब ऑडिट वगैरह करवाना होता है। रिपोर्ट्स आर टू बी मेड अवेलेबल ऑन बोर्ड, एक्सटर्नल ऑडिट आर हेल्ड एज रिक्वायर्ड बाय द एसएम कोर्ट, रिपोर्ट्स आर अवेलेबल ऑन बोर्ड। Procedure for reporting non-conformity accident, incident and their misses analysis follow-up are implemented. Required corrective and preventive action are carried out and verified for satisfactory implementation. Resources and personnel. The number of personnel meets the requirement of the minimum safe manning certificate. Up-to-date crew list is available. Medical fitness certificate are available for all personnel. Inspection and maintenance, inspection and preventive maintenance of all equipment, machinery and stuff are carried out as required. Maintenance and inspection routine are carried out by competent officers, personnel and supervision head of department. All life-saving appliances and firefighting are in good working condition, ready for immediate use. Emergency preparedness procedures are available for all potential emergency situation. Muster list is to up to date and meet SOLAS requirement. Fire control plans are up to date and reflect the equipment on board. Fire plans are identical in all locations. Program for drills and exercises is in place, including all identified potential emergency situation. All emergency equipment is well maintained and ready for use. Shipboard operation procedures are available for all key shipboard operation responsibilities and duties are clearly assigned to qualified personnel. Procedures are available for all key shipboard operations. Responsibilities and duties are clearly assigned to qualified personnel. All personnel are familiar with their duties and responsibilities. Procedures are implemented, effective and records maintained is required. Procedures are available for all key shipboard operations. Responsibilities and duties are clearly assigned to qualified personnel. All personnel are familiar with their duties and responsibilities. Procedures are implemented effectively and records maintained as required. Shipboard procedure available for all key shipboard responsibility and duties are clearly assigned to qualified personnel. All personnel are familiar with their duties and responsible. Procedure implement effective records maintained as required. फाइनली ISPS कोड पे आ गए हम। स्पेशल मेजर्स टू एनहांस सिक्योरिटी। से इतना ज़्यादा क्यों पढ़ना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो क्रिएटिंग अ गोल्ड प्लान वेयर कंट्रीज ग्लोबल प्लान वेयर defense for duty and obligation to ensure that there is a early and efficient collation and exchange of item security related information as national, regional and creating way to check how safe ship and ports are. This process and how the ठीक है भाई, डायरेक्टली कूदते हैं सिक्योरिटी लेवल 1, सिक्योरिटी लेवल 2, सिक्योरिटी लेवल 3 पे। सिक्योरिटी लेवल 1 बहुत ही नॉर्मल रहता है, सारे ऑपरेशन वगैरह चल रहे होते हैं
ऑन बोर्ड जो आता है आईडी कार्ड वगैरह देते हैं अपना, वो जाते हैं, ठीक है। एस्कॉर्ट वगैरह किया नहीं, दूसरे में एस्कॉर्ट करते हैं, इस पर एस्कॉर्ट वगैरह नहीं करते। दूसरे में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बैग वैग वगैरह सब चेक करने लगते हैं, ठीक है। अब बंदा आ रहा है और उसमें जो मीन्स ऑफ एसेस है उसको एक ही करते हैं, ठीक है। और तीसरे में किसी को आने भी नहीं देते, एक्सेप्ट जो सिक्योरिटी रिलेटेड पर्सनल है उसी को आएंगे, सारे ऑपरेशन बंद कर दिए जाते हैं। बहुत एक्सट्रीम सिनारियो है। सिक्योरिटी 11 चेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ ऑल पर्सन सीकिंग टू बोर्ड द शिप एंड कंफर्मिंग द रीजन फॉर गोइंग चेकिंग इन एग्रीमेंट विद द पोर्ट फैसिलिटी द शिप शुड एंश्योर दैट द डेसिग्नेटेड एरियाज आर टू बी एस्टेब्लिश्ड इंस्पेक्शन personal effects vehicles and their content can take place in agreement with the port facility. The ship should ensure that the vehicle designed to load on cargo segregated check person and their personal effect for check person. Access points that be secured or attend to prevent unauthorized access. Securing or by locking or other means access to attend the spacious adjoining areas to which passenger visitors have access. Providing security briefing all the ship personnel on possible threat. Baggage is screened or searched to including 100% which make use of X-ray. जो इतना तो नहीं करते यार, चलो ठीक है, बोलने ज्ञान देने में क्या है। लिमिटिंग द नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट टू द शिप, प्रिवेंटिंग वाटर साइड एक्सेस टू द शिप, restricted area on the shore side of the ship, increasing the detail of such of persons, ship escorting visitor on ship, carrying out a full or partial search of the ship at security level 2. The SSP should establish the additional security measure carried out in 100% accuracy. Limiting access to single controlled access point. Grant access only those responding to the security incident and the threat thereof. Suspension of embarkation, suspension of cargo handling, preparing ये वो ठीक है. What is the declaration of, ठीक है, DOS. DOS basically main purpose of the DOS is to ensure that the agreement is reached between the ship and the port facility or which the ships which it interferes to inspect security measure which will undertake in accordance with the provision of their respective approval security plan. The agreed DOS should be signed and dated by both the port facility and the ship. The applicable to indicate compliance with Chapter 9 and Part A of SPS Code. Sorry, 9 नहीं 11. अच्छा, so last Chapter 11 Code should change in security level may require new revised DOC. Okay. Requirement to hold certificates. The ship security and associated. This is provided approved. Content of certificate name, date. Survey requires is to subject verify other than survey. This verification are to ensure that the security system and any associated security equipment of the ship fully complies with the applicable requirement of the code. Verification, initial renewal verification, at least one intermediate when a change is taken place between the second, third anniversary. If only one intermediate verification is carried out in second, third anniversary. ठीक है भाई, ये भी मैं बड़ा चढ़ा के ही है। अभी इसको लिए छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, बाद में कहूँगा। What is ISPS drill frequency? 3 महीना. In addition, के more than 25, अच्छा 25% हो जाता है तो at least one time when person has not previously in any drill in last 3 months. Which was the ISPS code on what vessel of an or international? ठीक है. High beam torch, batons, photo ID of the crew, floodlight, walkie-talkie, whistle, dog-leg mirror, held metal detector, cable tie, different code color passes for visitor, night vision binoculars. much MLC काय के लिए है. वैसे और क्या बोल सकता है स्पेस के बारे में. डॉस सर्टिफिकेट 3 महीना है, ठीक है यार, बोल देंगे जो भी है. फिर डॉग लेग मिरर हैंडल दोनों. फिर
Merchant Label Convention 69, previously 69 Maritime Labor Standards. ओके यार 50 भी नहीं हुआ अभी तक. टाइम टू टेक रेस्ट. सो मैरिजेंट लेबर कन्वेंशन, इसको सुनने के बाद अपने दिमाग में क्या आता है? मर्चेंट लेबर कन्वेंशन, अपने दिमाग में एक चीज़ आती है, मजदूरी. मजदूरी, घाम में काम करते हुए, धूप में काम कर रहे, पसीना आ रहा है, कोई खाने का परवाह नहीं, ये वो. लेकिन ऐसा जहाज पे नहीं होता है, सब साले काम चोर होते हैं. ठीक है, तो उतना टेंशन की बात नहीं है जितना तुम सोच रहे हो. सो कमिंग टू द पॉइंट, मर्चेंट लेबर कन्वेंशन. तो बहुत सारी जो कमिटी है आईएमओ के अंदर, पहले तो एक इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन होता है आईएलओ. उसी का इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन के अंदर ही एक एमएलसी है, मर्चेंट लेबर कन्वेंशन. ये एक रूल है सी फेरर के लिए, जो ऑन बोर्ड काम कर रहे हैं उनके लिए, उनके रेस्टार्स के लिए, उनकी देखभाल के लिए. ठीक है. ILO as mandatory convention or recommendation. Once the MLC enters into force, it will supersede almost all these existing international maritime instruments. पहले ILO था, ठीक है, ILO के अंडर आते थे, लेकिन वो उतना मतलब not widely ratified by the government, and only a small number of governments had made serious effort to apply the recommendation fully. Many of the instruments were obsolete and often failed to take account of the fact that majority of the seafarers now serve on ships flying a flag that is the nature of the triplet process. ILO agency often meant that the details and ILO conferences without any feeling of ownership of the standard finally adopted. This provided little importance for encouraging the ratification of this convention by government and faced many other competing priorities. The MLC received the necessary level of ratification to enter into force 2013 20 अगस्त को. बहुत नया नया आया हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नया है, 2013 में आया हुआ है. मतलब हर जगह ही छोड़े जाते साले. और ये रेस्टार 10 घंटे चाहिए ही चाहिए 24 में, 77 7 दिन में 10 घंटे जो मिल रहे हैं इसके अंदर. एटलीस्ट इसके अंदर एक जो दो ब्रेक रहेगा, एटलीस्ट एक वाला 6 घंटे का रहेगा. ठीक है, और जो 2 ब्रेक होंगे वो 24 घंटे के बाद के नहीं होने चाहिए, नॉट एक्सीड 14 आवर्स. हालांकि 14 आवर्स ऑफ काम भी करवाया जाता है एंड 72 आवर्स भी रेस्ट दिया जाता है. मैक्सिमम वर्क मस्ट नॉट एक्सीड 14 घंटे से ज़्यादा काम नहीं एक्सीड होना चाहिए. हाँ ठीक है, उसी का उल्टा कर लो, 24 घंटे में 10 माइनस किए 14, 77 में 24 इंटू माइनस करो, उतना ही बचेगा. हालांकि मनीला कन्वेंशन है जिसको ये लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सी टू वर्क ऑन शिप, मिनिमम एज टाइटल ऑफ एमएलसी कम से कम 16 से 18 के बीच में रहना चाहिए इन नाइट और रात के टाइम पे. एम्प्लॉय एनी अंडर द एज ऑफ 18 इन नाइट और वेयर हेल्थ और सेफ्टी इज जियोपर्डाइज. हेल्थ या सेफ्टी है तो 18 के बाद. ठीक है. मेडिकल सर्टिफिकेट टू एंश्योर दैट ऑल सीफेयर आर मेडिकली फिट एट सी. मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सीफेयर ऑन बोर्ड, उसको बहुत चीज़ में पार्ट में डिवाइड कर दिया है. पहला तो उम्र हो गया, दूसरा मेडिकली फिट है कि नहीं, तीसरा ट्रेनिंग वगैरह लिया है कि नहीं भाई. ठीक है. फिर उसके बाद द सीफेयर क्वालिफाइड टू कैरी आउट द ड्यूटीज ऑन बोर्ड शिप. द एमएलसी मेक्स इट क्लियर दैट द कंप्लायंस विद द आईएमओ कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ एसटीसीडब्ल्यू. रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट के बारे में. ठीक है, पढ़ाई कर लिया, मेडिकली फिट है, छोकरा 16 17 18 साल का भी हो चुका है, टू एंश्योर दैट उनको जॉब मिले भाई, वेल रेगुलेटेड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम. ठीक है. फिर आ गया सीफेयर के काम पे. सीफेयर्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, अपना कॉन्ट्रैक्ट का इतना पैसा मिलेगा, क्या वो सब, रेस्ट कितना मिलेगा, वो सब. ठीक है. फिर एंटाइटलमेंट टू लीव, मतलब कभी भी छोड़ सकता है वो, शोर लीव जा सकता है. दैट
must give seafarer paid annual leave and shore leaves. Paid annual leave and shore leave. Owner must give seafarer paid annual leave and shore leave. Justified absence from work for sickness must not be counted as annual leave. For sickness के लिए must not be counted as annual leave. Payment of annual leave must be calculated on the basis of at least 2.5 days per calendar month of employment unless another appropriate method of calculation is provided. Unless another appropriate method of calculation is provided under a collective. वैसे यार कभी देखा नहीं है जहाज पे बंदा कोई घर पे उसको पैसे मिल रहे हैं. Payment of annual leave must be on the basis of at least 2.5 days per calendar month. अच्छा नहीं. Unless another appropriate method. 1 महीने का 2.5 दिन, 2 महीना घर पे तो कितना 5 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी आना चाहिए ना. अगर कोई 2 महीना घर पे या 6 महीने घर पे तो फिर भी कितना हो गया. 2.5 मल्टीप्लाई 6 5 37 7 दिन का सैलरी यार. Repatriation in normal circumstances, employee is always responsible for the cost of repatriating seafarers to their country of residence. Accommodations. ओहो मजाक में 150 आ गए हम. Come on baby. Repatriation मतलब अगर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट ऑफ रिपाट्रिएटिंग. वापस घर पे जाना है तो कंपनी के पैसे पे घर पे जाएगा. वेज डिडक्शन टू फंड एग्रीमेंट वोएज और अदर अकोमोडेशन. ठीक है, बराबर खाना पीना. फिर उसके बाद हेल्थ प्रोटेक्शन, मेडिकल केयर, वेलफेयर, सोशल प्रायोरिटी, ये वो. फिर मैरीटाइम लेबल सर्टिफिकेट मिलता है कब. This ship has been inspected and verified to be in compliance with the requirement of MLC and provision of the attached Declaration of Maritime Labour Compliance that the seafarers' working and living conditions specified Appendix A51 of the Convention were found to correspond to the above mentioned countries' national requirements. Implementing the convention, these national requirements are summarized in Declarations of Maritime Labour Compliance Part 1. Interim Maritime Labour Certificate. When a new ship is delivered, the multi ship owner assumes the responsibility for the operation of a new ship or changes the flag. A temporary ship survey should be conducted after the ship passes the survey. An interim MLC will validity period no more than 6 months will be issued. Interim Maritime Labour Certificate. When a new ship is delivered, the MLC ship owner assumes the responsibility for the operation of a new ship or changes the flag. A temporary ship survey should be conducted after the ship passes the survey. An interim MLC with the validity period no more than 6 months will be issued. Interim Maritime Labour Certificate. When a new ship is delivered, the MLC ship owner assumes that the responsibility for the operation of new ship or changes the flag. A temporary ship survey should be conducted after the ship passes the survey. The interim MLC will validity period no more than 6 months will be issued. Declaration of Maritime Labour Compliance Part 1. DMLC is issued by the declaration the attending survey taking account of the specific provision applying to the ship. Declaration item Part 2 is for completed by the ship owner. What is the latest in MLC? ये अच्छा है. अपने लिए क्या नया नया है वो पढ़ते ना, थोड़ा इम्पोर्टेंट. The changes also seek to streamline and fortify the repatriation process, ensuring the seafarer right to prompt return are upheld. This amendment delves deeper into the responsibility of various state actors. Delve deeper into responsibility. क्या मालूम क्या है.
to streamline and fortify the repatriation process, ensuring that seafarer right to a prompt return are upheld. This amendment delve deeper into the responsibility of various state actors, thus ensuring ample approach to repatriation. Repatriation को क्या है? repatriation यहाँ पे ही था ना कहीं? Repatriation in normal circumstances that the employee is always responsible for the cost of repatriating seafarer to their country or residence at the end of an agreed voyage period. ठीक है, घर पे वापस भेजने को बोल रहे हैं ना. क्या बोल रहा था? The changes also seek to streamline and fortify the repatriation process, ensuring that seafarer rights to a prompt return are upheld. These amendments delve deeper into the responsibilities of various state actors, thus ensuring an ample approach to the repatriation. वैसे यहाँ पे अगर कुछ कंपनियाँ हैं रिपाट्रिएशन का, in normal circumstances the employer is always responsible for cost of repatriation to their country of residence or other destination agreed. यानी वो जिस देश से आ रहा है वहाँ पे भेजेंगे या रेसिडेंस पे, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, पता नहीं. Some companies are there who are taking advantage, but no one can do anything here. More detailed inspection. कहाँ गया? we'll see. So expanded medical care provision, updated food and catering, ये वो. कहाँ थे हम लोग? हाँ, डिक्लेरेशन पे थे. अनरिपाट्रिएशन पे unupdated repatriation. The amendments are updated repatriation protocols, ample purpose to the revamped recreational facility amenity. This amendment underscore the importance of social connectivity in the provision of amenities and recreation facility. Firstly, the update highlights the significance of ship-to-shore communication, steady internet access throughout the voyage. Steady internet access throughout the voyage. Shore communication. The update highlights the significance of ship-to-shore communication and steady internet access throughout the voyage. Updated food and catering regulation. These amendments bring about essential changes to the food and catering regulations, ensuring seafarers' nutritional needs are met adequately. The revision strive to ensure that the provision of food and water supplies align with the specific requirement of seafarer and the nature of their voyage. Expanded medical care provision. These revisions broaden the range of medical care provided to the sea, including a framework on the provision of treatment. Assure the changes also routine new guidelines regarding the repatriation of deceased seafarer. Updated food and catering. Bring essential changes to the food and catering regulation, ensuring sea nutrition needs are met adequately. The revisions strive to ensure that the provision of food and water supplies align with the specific requirement of seafarer and the nature of the voyages. Enhancing safety protection and accidental prevention measure. The amenities aim to improve the health and safety protection measure, reduce the risk of exposure to harmful factors, and ensure the provision of appropriate personal protective equipment. The amendments aim to improve the health and safety protection measures, reduce the risk of exposure to harmful factors. The amendment aims to improve the health and safety protection measure. The amendments aim to improve the health and safety protection measures, reduce the risk of exposure to human factors, and ensure the provision of appropriate personal protective equipment. भाई साहब
पोर्ट स्टेट कंट्रोल पीएससी, चलो पीएससी भी पढ़ लेते हैं। वो शिप कंस्ट्रक्शन पे आने वाले हैं 2 पेज, फिर उसके बाद तो मजे ही मजे मजे ही मजे। चलो भैया यहाँ तक पहुँच गए। 157 पोर्ट स्टेट। पोर्ट स्टेट नाम लेते ही दिमाग में क्या क्या आता है अपने, जैसे ही पोर्ट स्टेट दिमाग में आता है तो अपने दिमाग में आता है ना, मतलब क्या कहते हैं, पोर्ट स्टेट बोले तो क्या, पोर्ट स्टेट बोले तो यार बंदा कोई आता है जहाज पे, सबकी लगा के जाता है। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पहली पहली जहाज पे गया था, शायद ये इसमें वो पॉइंट हो भी, तो वो बंदे को मैं लेके आ रहा था, पीएससी वाले को, मुझे पता नहीं है क्या करेगा, उसको मैं मूरिंग लाइन के ऊपर से चढ़ के लेके आ रहा था शॉर्टकट मार के। जब पता चला ऐसे, ये तो मुझे, खैर जो भी है, उसने समझाया कि ऐसा नहीं करना है। फिर वो अंदर घुसने के बाद, जैसे ही अंदर घुसा, और मेरा ऑयल टैंकर था तो वहाँ पे नीचे का मेन डेक का डोर खुला हुआ था, फिर उस पर उसने कुछ लिखा हुआ था डेट इट शुड बी क्लोज सो एंड सो, ठीक है, वो एक चीज़ बताया, मतलब कार्गो ऑपरेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं वो ये तो देख सकता है, इतना समझ में आ गया। पीएससी वाले आते हैं, फिर लाइफ बोट लोवर करवाते हैं। बेसिकली पीएससी वाले अच्छे होते हैं, मालूम क्यों? क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए चेक करते हैं, ज़्यादातर सोलास इक्विपमेंट चेक करते हैं, ठीक है। पीएससी का फुल फॉर्म क्या है वैसे? पोर्ट स्टेट कंट्रोल ना, तो लाइफ बोट देखते हैं, उसका लोवर करके देखते हैं प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, लाइफ राफ्ट चेक करते हैं, वो उसका जो रस्टेड तो नहीं है नीचे से कहीं जहाँ पे एचआरयू कनेक्टेड है, फिर और क्या क्या देखते हैं, और अपना देखते हैं एक्सटिंग्विशर प्रॉपर इंस्पेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, पंप रूम में जाएंगे वहाँ देखेंगे, हॉस्पिटल खोलने को बोलेंगे, हॉस्पिटल चेक करते हैं प्रॉपर साफ़ सुथरा है कि नहीं है। और फिर उसके बाद इतना तो पीएससी यहाँ पे रुकती नहीं है खाली, फिर कैप्टन के केबिन में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे, और अपना पीएससी से नाम याद आ रहा है साला, वर्क परमिट ये वो भी चेक करते हैं। वैसे ये ज़्यादा नहीं करते हैं, ये नॉर्मली अपना आगे फॉरवर्ड में लाइफ राफ्ट है उसकी हालत देखेंगे, स्कपर वगैरह किस हालत में है, ये सब देखते हैं। फिर और क्या देखेंगे, बस। Port State Control is the inspection of foreign ships in national port to verify that the condition of the ship and equipment comply with the requirement of international regulation, and ship is manned and operational in compliance with these rules. SOLAS Chapter 1 General Provisions Regulation 19 General Provisions. So last chapter 1 was a General Provisions Regulation 19 talks about port state अच्छा, a vessel and any deficiency are found, a vessel must not sail until those deficiencies are rectified. पहले ही साले रोक दिए। Convention under which a vessel can be detained by PSC, International Convention of Load Line, ठीक है। जैसे कि माना एयरवेंट चेक कर रहा है बलास्ट का, वो बराबर नहीं है तो उधर रोक सकता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन फ्रॉम शिप, सी चेस्ट वॉल वगैरह देखते हैं ना, लॉक है कि नहीं। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ STCW, इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग मार्पोल, STCW तो हो ही गया, कॉलरेक भी हो गया, इंटरनेशनल प्रिवेंटिंग कोलिजन एट सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भी आ गए, ऑलमोस्ट सब कुछ ही आ गया यार। इंटरनेशनल लोड लाइन आ गया, मार्पोल आ गया, खाली बस एक बचा सोलास। वह जो सोलास, अरे सोलास में ही तो है सब।
carried out by initial inspection. Following are types of carried out by PSC. Initial, during the control procedure prompted by information received about the ship, port state control officer evaluate the vessel's condition from appearance in the water. अच्छा, बाहर से ही जब पोर्ट से आ रहा है तब भी देखेगा. नथिंग फैक्टर सच एज पेंट कंडीशन, करोशन एंड रिपेयर डैमेज. Upon boarding, the PSC promptly determine the ship's type, year of build, and size to ascertain which convention provision apply. Subsequently, while meeting the master or responsible officer, the PSCO reviews the ship's relevant certificate and documents listed Appendix 12 Part A of the Convention. This streamlined approach ensures thorough inspection without overlooking essential details. Build and size of a certain which convention provisions apply. Subsequently, while meeting the master or responsible officer, the PSCO reviews the ship's relevant certificates and documents listed Appendix Part A of the Convention. The streamlined approach ensures thorough inspection without overlooking essential details. Build and size of which convention provision applies. Subsequently, while meeting the master or responsible officer, the PSCO reviews the ship's relevant certificate and document listed in Appendix 12 Part A of the Convention. समझ में नहीं आया मतलब. वापस से. During control procedure prompted by the information received about a ship, PSC evaluate the, ठीक है, बाहर से देखा, ठीक है, size accession convention provision apply. Subsequent, while meeting the master, the PSC, जब PSO सुनने में अजीब लग रहा है, PSC अच्छा लग रहा है ना. Reviews the ship's relevant certificate and document listed in Appendix 12 Part A of the Convention. The streamlined approach ensures thorough inspection without overlooking essential detail. Following the certificate and use document check, the PSC conduct a comprehensive inspection of the ship's overall condition, including ship's navigational bridge, forecastle, cargo area, engine room, pilot transfer arrangement, ensuring any previous deficiencies are rectified. If certificates are valid and ship's maintenance standard appear satisfactory, the inspection focuses mainly on reported or observed deficiency. However, if PSC general impression or observation indicate non-compliance with the requirement, they proceed to a detailed inspection guided by SOLAS 1974, SOLAS Chapter 9 and relevant appendices, particularly considering the International Safety Management Code. More detailed inspection. If a foreign ship lacks valid certificate, PSC has clear ground to suspect non-compliance with the certificate, particular or inadequate familiarity with the essential shipboard procedure by the master or thorough inspection outlined in the chapter should be conducted. Referencing relevant appendices for support. This detailed inspection aims to address discrepancies and to ensure compliance with the international standard. While not all equipment and procedure outlined in the chapter may be examined during a single port control inspection, the necessity for comprehensive inspection arises based on the ship's condition, on the crew's familiarity with the essential shipboard procedure. Furthermore, these procedures aim to uphold international standard without imposing additional certification requirement on ships entitled to fly the flag of another party too. STCW 1978 or exceeding control measure applied to foreign ships compared to those of port state. What are the detainable PSC deficiency? No oil record boot, lack of insufficient crew, failure of main propulsion, electrical pumping and steering, absence of non-compliance or poor condition of LSA equipment, absence of corrected charts and applications, absence of failure of mandatory navigation equipment and system. List of documents must be sent to the post authority for the clearance of the vessel. Bill of lading. For the documents required by the way, bill of lading, cargo manifest, transit cargo list, crew list.
following statutory certificates: ship registry certificate, ISPS certificate, cargo ship safety equipment certificate, cargo radio certificate, load line certificate, cargo ship safety construction certificate, IOPP. What are the different? आ गए शिप कंस्ट्रक्शन पे हम लोग. So what are the different stresses a ship experience in sea? Hogging. When a ship is loaded in such a manner that the excess of the weight and whereas excess of the buoyancy. So hogging, sagging तो ठीक है. Racking क्या है? When a vessel is rolling in a seaway, the transverse section will try to distort at the corners due to the racking stresses. When a rolling is seaway, the transverse section will try to distort at the corners. ठीक है भाई. When a vessel is rolling in a seaway, a transverse section will try to distort at the corners due to the racking stress. Torsion, if a vessel is subject to pitching and rolling at same time, rolling, pitching at same time, taking the way on either both, the vessel will tend to twist longitudinally. This is known as torsional stress of forces. Water pressure, water acts perpendicular to the surface of submerged hull. Water acts perpendicular to the surface of the submerged hull and increases with depth and increases with the depth. This क्या होता है? Water acts perpendicular to the surface of the submerged. The water acts perpendicular to the submerged hull and increases with depth. This produces collapsing stresses which must be resisted. And dry docking. When a ship is dry docked, the thrust from the water is removed. The hull on either side of the keel strake tends to sag downwards and the beams are in tension. Key blocks, bilge blocks and side shores are needed to support the ship. The arrangement of the keel and bilge blocks are different for each class of the ship. Side shore wooden block and also differ from ship to ship. Local stress, panting हो गया. panting, pounding ये सब होता है. फिर भी पढ़ लेते हैं क्या है panting. Local, it is an in and out motion of the shell caused by the fluctuation of water pressure because of water. In order to prevent this, classes are given extras in the form of beam, bracket, cylinder, etc. The extra form is strengthened to resist further to a distance 0.01.5 aft of the ship, forward of the collision bulkhead stringer, not more than 2 meter apart. Pending scissors are fitted not more than 2 meter apart. Between the collision bulkhead, 15% of the aft of the intercostal scissors are fitted line with the fending stringer. ठीक है भाई. Pounding. At the time of heavy weather, the ship may heave and pitch so that the fore end emerges from the water and re-enter with a slamming effect. Pounding. ठीक है. फिर आता है what are the frames on ship. Basically frame क्या होता है? अपनी हड्डी की तरह होते हैं. शेल लगा है और फ्रेम अपने को सपोर्ट करता है. हड्डी कैसे सपोर्ट कर रहा है? हड्डी के ऊपर अपना पूरा मास है, तो वैसे ही समझ लो. द साइड शेल इज सपोर्टेड बाय फ्रेम विच रन वर्टिकली फ्रॉम टैंक मार्जिन टू द अपर डेक. दिस यूजुअली ऑफ एंगल्स सिलेक्शन which are spaced about 760 mm apart in the form of bulge angle. The length of frame is usually broken at the decks, allowing smaller section to be used in twin deck spaces. The hold forms are of a larger section, typically 300 mm bulb engine or a plate. They are connected at the tank margin by two flange side. Types of framing. यार ये तो उसमें देखना पड़ेगा अनुपम में. How are frames are numbered on ship. ये देखना है ना. How are all frames forward of the perpendicular are identified capital letter starting A, while frame aft of the perpendicular started with AA. The forward is identified by 0. The forward of the perpendicular is 0. Frame between the aft and forward perpendicular from 0, 1, 2, 3. Okay, and each frame after forward will have higher number. Like ऐसे ना. नंबरिंग कैसे 5, 7, 6, 4 पीछे से शुरू होती है. ठीक है. Shell plating is the outermost structure on the hull of a ship. The main purpose of the shell is to provide watertight skin for the ship. Strake क्या रहता है? Shell plating is not made up of single plate. Is made up of smaller selection of plates. Single plate shell plating strake
smaller selection of plate value. These plates are joined together and number a certain pattern such as A strike, B strike, and C. Based on the position of the shell plating, the most common type of shell plating are bottom shell plating, garboard strike, keel strike. शीयर स्ट्रेक ऊपर की तरफ होता है, गार्बो स्ट्रेक नीचे की तरफ होता है, बॉटम शेल प्लेटिंग एकदम नीचे, कील स्ट्रेक रहता है सेंटर गर्डर के जस्ट बाजू बाजू में, साइड शेल प्लेटिंग इसका डायग्राम देखते हैं ना, कुछ रहेगा बिल्ज कील यहाँ पे, बिल स्ट्रेक यहाँ पे आ गया, कील स्ट्रेक यहाँ पे आ गया गार्बोर्ड स्ट्रेक के साइड में, बॉटम शेल प्लेटिंग यहाँ पर आ गया नीचे की तरफ, साइड शेल प्लेटिंग बाजू बाजू में, शीयर स्ट्रेक ऊपर की तरफ, स्ट्रिंजर प्लेट ये वाला डेक हो गया और फिर डेक प्लेटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाउ स्ट्रेक्स आर नंबर्ड, नीचे से पीछे से स्टार्ट होता है A1 A2, पीछे से नंबर आगे जाता है और नीचे से ऊपर जाते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। एट द एड जॉइनिंग नंबर स्टार्ट A B C and vertically upward from bottom starting from that adjacent to the keel while the straight number start from stern and end with what is beam and beam knee. बीम नी तो यार बेसिकली वो होता है ना अपना एक तरीके का ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रांसफर बीम और कैरियर पोजीशन ब्रैकेट्स होता है, द फ्रेम्स आर बीम्स. Knees. Explain transverse and longitudinal beam. Transverse beam, a beam arrangement often adapted for ships experiencing severe racking stresses. Transverse beam. Longitudinal beam ऐसे बीच में लगता है ना, more than 120 meter usually found in tankers fitted longitudinally. Bulkhead तो है ही, watertight, non-watertight tank bulkhead. These are the division, subdivision, compartment. FSC reduce कर देते हैं ये. Collision bulkhead तो ठीक है भाई, minimum distance 0.5 meter और 10 meter whichever is lesser than from the forward position. ठीक है यार, ये स्टॉप करके एक बार याद करना है, ठीक है. What is corrugated bulkhead? Corrugated bulkhead has corrugated bulk मम्मी. Corrugated bulkhead. VC with lower stool type, ये देखना है यार, ये भी याद करना है, रुक के याद करना है. बल्कहेड तो करना ही पड़ेगा. अनबैलेंस्ड रडर, बैलेंस्ड रडर, डायमीटर, पिच, स्लिप क्या होता है? The difference between the theoretical distance the propeller should travel in one revolution and actual distance the vessel travels. The difference between the theoretical distance the propeller should travel in one revolution and the actual. अच्छा भैया, तो ये pitch angle क्या था? Pitch angle is the angle formed between the two essential elements. The present face of the blade. This is the end of plane on rotation. Fixed pitch, ठीक है. Azimuth thruster क्या होता है? What is azimuth thruster? इसके बाद ये सब तो ठीक है. गर्डर, टम्बल, हम चैम्बर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हील, मेटासेंट्रिक हाइट, राइटिंग लीवर, राइटिंग मोमेंट, ये सब तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, डिस्प्लेसमेंट, डेड वेट, रिजर्टिव वॉल्यूम, एक बार देखना पड़ेगा. फ्रेश वाटर अलाउंस, डॉक वाटर अलाउंस, LCF, longitudinal separation between the aft wing and longitudinal metacenter. Prismatic coefficient. ये prismatic क्या होता है? It is the ratio of the volume of displacement of the ship to the volume of a prism that has the same length as the ship waterline. Prismatic coefficient देखना पड़ेगा क्या है. फिर aft perpendicular, forward perpendicular, stable equilibrium, unstable equilibrium, neutral equilibrium. What is the angle of lock? Ship stability 95. Intact stability criteria of all ship. ये तो देखना पड़ेगा. criteria for grain in bulk, ये याद करना है. Ship stability. What is free surface effect? Free surface it I into density by W. ओके, ये याद करना है. तो ये हो गया. तो सबके एन कर्व देखना पड़ेगा. स्टैटिकल स्टेबिलिटी. उसके बाद FSS कोड. ब्रीथिंग apparatus, मास्क टेस्ट, EBD के बारे में. व्हाट टाइप वर्किंग प्रोसीजर्स, वर्किंग